गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। ये कहानी है एक आलसी कौवे की और मेहनती चिड़िया की। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। हमारी कहानी का शीर्षक है साजे की खेती। बच्चों साज क्या होता है? आपस में मिलकर जब कोई दो इंसान कोई काम शुरू करते हैं उसे कहते हैं साज। इसीलिए इस कहानी का नाम है साझे की खेती। एक चिड़िया थी, मेहनती और भोली भाली। उसने इधर उधर से तिनके इकट्ठे करके पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। चिड़िया ने कपड़े की कतरनें, धागे और सुतलियाँ जमा करके घोंसले में बिछा दी। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती। दिन में दाना चुगा खाकर इधर उधर फुदकती। इस प्रकार वह सुखपूर्वक दिन बिताने लगी। एक दिन एक कौवा उसी पेड़ पर आ बैठा। वह बहुत ही चालाक था। उसने देखा कि चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, क्यों ना इससे दोस्ती कर ली जाए। वह प्रतिदिन शाम के समय पेड़ पर आकर बैठ जाता। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन कौवे ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों ना हम मिलकर खेती करें। चिड़िया को कौवे की यह बात बहुत पसंद आई। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। दोनों ने घूम फिरकर एक खेत चुना। गर्मी बीत गई, बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चलो, आज हम हल चलाकर खेत तैयार करेंगे। कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आंखें मटकाते हुए बोला, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। चिड़िया खेत में सारा दिन अकेली ही काम करती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। कुछ दिन बाद चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चल, आज खेत में बीज बोने हैं। कौवे ने इस बार भी पहले वाले अंदाज में कहा, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। चिड़िया फिर खेत में अकेली ही पूरा दिन बीज बोती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। उसने कौवे से पूछा तो कौवे ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। धीरे धीरे खेत में बाजरे के सिरटे निकल आए और फसल पककर तैयार हो गई। चिड़िया ने अकेले ही लामनी और मढ़ाई की। पहले की तरह इस बार भी कौवे ने बहाना बनाया। आलसी और कामचोर कौवे ने कुछ भी काम नहीं किया। जब बंटवारे की बात आई तब वह चिड़िया से पहले लंबे लंबे डग भरता हुआ खेत में पहुंच गया। खेत में एक तरफ बबूले का ढेर था तथा दूसरी तरफ बाजरे की ढेरी। कौवे ने आव देखा ना ताव झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। वह आंखें मटकाता ताली बजाता हुआ बोला, लो हो गया बंटवारा, यह ढेरी मेरी है और यह तेरी है। बच्चों बबूल कहते हैं कीकर के पेड़ को। कीकर पर खाने के लिए कुछ नहीं लगता, लेकिन कौवे ने तो कभी खेत में जाकर देखा ही नहीं था कि चिड़िया क्या कर रही है। इसीलिए कौवे को पता ही नहीं था कि इसमें से खाने की ढेरी कौन सी है, और वह अपनी मूर्खता से बबूले के ढेर पर जाकर बैठ जाता है। बाजरे की फसल देखकर चिड़िया हो गई खुश। गाने लगी ची ची करके, बाजरा कह मैं बड़ा अलबेला, दो मुसल तैं लड़ूं अकेला, जय मेरी नाजो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए। बाजरा कहता है, मैं बड़ा अलबेला, दो मुसल तैं लड़ूं अकेला। बच्चों मुसल होते हैं ओखली में किसी भी चीज़ को कूटने के लिए दो लकड़ी के डंडों का प्रयोग किया जाता है, उसे मुसल कहते हैं।
बाजरा कहता है जो भी मेरी खिचड़ी खाता है वो फूल कर कोठी जैसा मोटा हो जाता है। चिड़िया मन ही मन हैरान हुई कि पता नहीं क्यों कौवे ने बाजरा छोड़कर बबूले के ढेर को चुना। क्या तुम्हें पता है? चिड़िया ले गई सारा बाजरा ढो ढो कर अपने घर। सांझ हुई तो चूल्हा फूंका और बनाई राबड़ी। खुद भी खाई, बच्चों को भी खिलाई। खाते खाते गाने लगी, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, दल चक्की से हांडी पे गेरी, नीचे लगा दी लाकड़ी रे। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, रांद रूंद थाली में घाली, ऊपर आ गई पापड़ी रे। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। तो बच्चों, ये थी आपकी कहानी साजे की खेती। कैसी लगी आपको कहानी बच्चों? इसमें चिड़िया को अपनी मेहनत का फल मिला और उसे खाने के लिए बाजरे की खिचड़ी मिली। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल गाइस। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे।